हेलो फ्रेंड्स, जय जिनेंद्र। मैं हूँ आस्था जैन और आप जुड़े हुए हैं हेल्पिंग हैंड के साथ। गाइज, आज हम एक ऐसा सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं जो अभी तक एप्लीकेबल तो नहीं हुआ है, बट हम सभी लोगों के लिए जानना बड़ा इम्पॉर्टेंट है, एंड दैट इज सेक्शन 194Q, TDS ऑन परचेज ऑफ गुड्स। यस, आपने बिल्कुल सही सुना है, TDS ऑन परचेज ऑफ गुड्स। तो गाइज, इसको आज एक नए तरीके से समझते हैं, एक क्वेश्चन आंसर फॉर्म में। तो पहला क्वेश्चन ये है कि ये एप्लीकेबल कब से होने वाला है। तो इसकी एप्लीकेबिलिटी डेट है 1 जुलाई 2021। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ये किस किस के ऊपर एप्लीकेबल होने वाला है। तो ये उन बायर्स के ऊपर एप्लीकेबल होने वाला है जो करंट ईयर के अंदर, करंट प्रीवियस ईयर के अंदर किसी एक पर्टिकुलर सेलर से 50 लाख से ज़्यादा की परचेज वैल्यू का माल खरीदते हैं एंड पिछले साल उनका जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ से ज़्यादा एक्सीड करता है। दैट इज़ उनका जो 2020-21 का टर्नओवर है वो 10 करोड़ से ज़्यादा एक्सीड करता है एंड करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर उन्होंने किसी एक पर्टिकुलर पार्टी से 50 लाख रुपीस से ज़्यादा का माल खरीदा है, तो TDS कटेगा 0.1% के रेट से। अब थर्ड क्वेश्चन ये आता है कि इसकी कोई एक्सेप्शंस भी है या नहीं। तो पहली एक्सेप्शन तो ये है कि अगर इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के ऊपर अगर कोई और सेक्शन के अंदर TDS कट रहा है, डिडक्ट हो रहा है, तो फिर सेक्शन 194Q नहीं लगेगा। दूसरी एक्सेप्शन ये है कि अगर इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के ऊपर TCS कलेक्ट हो रहा है तब भी ये सेक्शन नहीं लगेगा, एक्सेप्ट अगर TCS कलेक्ट होता है 206C1H के अंदर, दैट इज TCS ऑन सेल ऑफ गुड्स। कहने का मतलब ये है कि अगर उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के ऊपर TCS कलेक्ट हो रहा है सेक्शन 206C1H के अंदर, तो फिर सेक्शन 194Q प्रिवेल करेगा और TCS कलेक्ट नहीं होगा। इसके अलावा अगर किसी और सेक्शन के अंदर TCS कलेक्ट हो रहा है देन TCS वाला सेक्शन ही प्रिवेल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि इसका पॉइंट ऑफ टैक्सेशन क्या होगा, और ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो भी सेक्शन अगर पहली बार लागू हो रहा होता है तो उसका पॉइंट ऑफ टैक्सेशन समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेक्शन ये कहता है कि अकाउंट क्रेडिटेड और पेड विच एवर इज अर्लियर विल बी द पॉइंट ऑफ टैक्सेशन। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कोई एक एडवांस है जो 29 मई को आ जाता है एंड जो उसका बिल है वो 2 जुलाई को रेज होता है, तो द पॉइंट ऑफ टैक्सेशन विल बी अकाउंट क्रेडिटेड और पेड विच एवर इज अर्लियर। तो हमारे केस के अंदर पेमेंट जो है वो पहले हो गई, तो 29 विल बी द पॉइंट ऑफ टैक्सेशन एंड तब तक ये सेक्शन एप्लीकेबल ही नहीं हुआ है, तो फिर TDS डिडक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि जो 50 लाख रुपीस की लिमिट है, 50 लाख रुपीस है, ये हमें कहाँ से देखना है। ये हमें 1 जुलाई से देखना है या फिर 1 अप्रैल से ही देख लेना है। तो गाइस, सेक्शन ये बोलता है कि ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर ये कभी भी अगर 50 लाख रुपीस एक्सीड करता है तो TDS की लायबिलिटी विल बी देयर। तो पूरा साल तो 1 अप्रैल से ही चालू हो जाता है, तो जो 50 लाख रुपीस की लिमिट है ये हमें 1 अप्रैल 2021 से चेक करनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि जो TDS डिडक्ट होगा वो कौन से अमाउंट पे होगा। इसको भी एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरी जो परचेज वैल्यू है वो 60 लाख रुपीस की है, तो मैं जो TDS डिडक्ट करूंगी वो 60 लाख रुपीस के ऊपर करूंगी या 10 लाख रुपीस के ऊपर करूंगी। तो सेक्शन ये कहता है कि TDS विल बी डिडक्टेड ऑन द वैल्यू एक्सीडिंग 50 लाख रुपीस। दैट मीन्स कि जो TDS डिडक्ट होगा वो 10 लाख रुपीस के ऊपर होगा, 50 लाख की वैल्यू को हमें एक्सक्लूड कर देना है। एक और क्वेश्चन आता है कि जो TDS है वो टैक्सेबल वैल्यू पर डिडक्ट होगा या इनवॉइस वैल्यू पर डिडक्ट होगा, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय द वे। बट इसका अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन या कोई नोटिफिकेशन इस तरीके का आया नहीं है। एक सर्कुलर आया था, सर्कुलर 23/2017, जो बात करता था कि अगर सर्विस बिल के ऊपर GST अलग से अटैच हो रहा है तो जो TDS डिडक्ट होगा वो सर्विस वैल्यू पे ही होगा, दैट इज ग्रॉस वैल्यू पे होगा, एंड GST अमाउंट विल बी होलसेल एक्सक्लूडेड। तो अब यही वाला सर्कुलर एज इट इज इनकॉर्पोरेट किया जाता है या कोई और नोटिफिकेशन आता है, इसके लिए तो हमें वेट करना पड़ेगा CBDT का। तो इस सेक्शन में अभी तक इतना ही। अगर आपकी और कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।